रजत दलाल पर बुरी भड़की फारा खान और क्लियरली कहा कि किसी लड़की को तुम्हारी जरूरत नहीं है। और पहली बार रजत दलाल को मुंह की खानी पड़ी क्योंकि किसी लड़की ने भी उनका साथ नहीं दिया। रजत दलाल घर के अंदर बहुत थोड़ी सी एक इमेज वो बन गई कि रजत दलाल सबका रखवाला है, रजत दलाल किसी लड़की के खिलाफ कुछ नहीं होने देगा। हालांकि ये बात दूसरी कि जब खुद रजत दलाल शिल्पा शिरोडकर के खिलाफ जिस तरीके की लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, जिस तरीके की बात करने का तरीका होता है उनका, उस बारे में कोई सवाल नहीं उठाता, क्योंकि जब मसीहा बचाने वाला खुद ही जुल्म करेगा तो फिर कौन ही सवाल उठाएगा। और इस वक्त यही चीज हो रही है। लेकिन उनके अलावा यानी कि शिल्पा के अलावा कोई और रजत के अलावा कोई और किसी लड़की पर कुछ भी गलत करने की कोशिश करेगा, हावी होने की कोशिश करेगा, तब रजत दलाल का एक अलग मोड एक्टिवेट हो जाता है। चाहे सारा अरफीन खान पूरे दिन किसी को गाली दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सारा के खिलाफ जब दिग्विजय ने पलटकर रिटेलिएशन किया तो उनका कॉलर पकड़ लिया, उनको ऐसा लग रहा था कि मार देंगे। ये वाली चीज होती है। अब फारा ने कहा कि एक चीज मुझे बताइए, आपको क्यों लगता है कि भाई आप लड़कियों की सेवा करेंगे, यहां पर आप लड़की को बचाने आए हैं, आप ऐसा नहीं करेंगे। तब रजत दलाल ने कहा जी हमारे घर में ऐसी चीज सिखाई जाती है, हमारी परवरिश ऐसी है कि हम किसी भी लड़की के खिलाफ कुछ भी होता हुआ नहीं देख सकते। फारा क्लियर कहती है, देखो पहली बात तो तुम्हारा घर नहीं है, बिग बॉस का घर है, और बिग बॉस के घर में कंटेस्टेंट है। फिर लड़कियों से पूछा कि लड़कियों सर आप बताइए, क्या आप में से किसी को जरूरत है कि आपको आके रजत दलाल डिफेंड करे? सबने क्लियर मना कर दिया। और रजत दलाल का मुंह इतना सा हो गया क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि शायद कोई तो बोलेगा। लेकिन मेरे दोस्त एक चीज याद रखिए कि ये शो है, ये अल्टीमेट यहां पर विनर एक बनेगा, और वो लड़की भी हो सकती है लड़का भी। यहां पर लड़का लड़की वाला भेदभाव नहीं होने वाला। और इसी चीज को लेकर सारा रजत दलाल पर फारा खान बहुत बुरी तरीके से भड़की। उसके अलावा ईशा पर भी भाई साहब कायदे से लताड़ लगाई। ईशा कहा कि ईशा तुम्हारा है क्या? खुद भाई साहब ईशा एक तो इतनी झूठी है, इतनी बेईमान है, उसके बावजूद जस्टिफाई करती है। कभी ईडन के पास जाकर बोलती कि मेरा वो मतलब नहीं कहता, आई एम सॉरी, मेरी वो इंटेंशन नहीं थी। फिर कभी जाती है और बताने की कोशिश करती है कि देखो करण वाला इंसिडेंट आपको पता नहीं था, वहां पे जो चूज हुई वो सही नहीं थी। मतलब सलमान खान झूठ बोल रहे थे, बाकी दुनिया जो आपको गरिया रही है वो झूठ बोल रही थी। और फिर इनको लगा क्या मेरी बाहर चुगली वाली इमेज बन गई है? ओ यस, आपकी बाहर चुगली वाली इमेज बन गई क्योंकि आप वो काम कर रही हैं। एंड दैट्स हाउ इट गोज। भैया ऐसे ही होता है, दुनिया ऐसी चलती है। फारा खान ने उसी को कहा कि आप करणवीर मेहरा के खिलाफ बोलते बोलते ऐसा लग रहा है आप उनसे ऑब्सेस हो गई हैं। आपका पूरा गेम ही करणवीर मेहरा के आसपास है, और आप जो पूरा घर मिलकर, चाहे रजत हो या फिर अविनाश, ईशा, विवियन, ये सब मिलकर करणवीर मेहरा को टारगेट कर रहे हो। वाह रे वाह। आखिरी बार जब ऐसा होता देखा था वो सीजन 13 में था सिद्धार्थ शुक्ला के साथ, जब सिद्धार्थ को पूरा घर मिलकर टारगेट कर रहा था। और अब करणवीर मेहरा के साथ हो रहा है कि तो फिर ये याद रखिए कि सिद्धार्थ इस शो को जीता था। करण ये सुनकर पहली बार सुकून में आए क्योंकि हिना खान ने पहले आके करण को सपोर्ट किया था, और अब फारा खान ने आके करण को सपोर्ट किया है। कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं कि अगर ऐसी ही चीजें चली तो करणवीर मेहरा विनर बन जाएंगे। रजत दलाल को अपना गेम बदलना पड़ेगा। ये जो सिक्योरिटी गार्ड वाली इमेज बनाई है इसको जरा हटाकर गेम प्ले की इमेज आपकी बहुत अच्छी है रजत दलाल, क्योंकि आप समीकरण बिठाने में कामयाब हो रहे हैं, सब कुछ सेट चल रहा है। तो एटलीस्ट ये जो एक नेगेटिव इंपैक्ट आपका पड़ रहा है इसे हटाइए अगर आपको शो में वाकई में जीतना है। तो बाकी आपको क्या लगता है, रजत दलाल की इमेज पे असर पड़ेगा इस चीज से? क्योंकि दिग्विजय सिंह राठी ने कहा था कि ना तो ये गुंडा बचेगा पूरा, ना ही पूकी बचेगा बन पाएगा पूरा, और वो वाला हालात हो जाएगी, ना खुदा मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के हम। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।